नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गए हैं 5 नंबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, इराक ने इजराइल पर किया भीषण अटैक, 5 और देश करेंगे हमला। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, कतर और बहरीन एक साथ। ईरान के सैन्य बेस से होगा भीषण अटैक, इजराइल के हाथ लगी खूंखार रिपोर्ट। दूसरी खबर, हमास के हथियार के आगे इजराइल का टाइगर फेल, घुटने पर आई इजरायली सेना, हमास के लड़ाके कर रहे हैं भीषण अटैक। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, जहां हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायली सेना पर किया भीषण अटैक, 400 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर, सैन्य बेस को किया तबाह। पहली बार इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, वो भी बुरकान मिसाइल, 500 किलोग्राम के बम एक साथ भेजे। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां अंसरुल्लाह यमन के हौती विद्रोहियों ने अब अमेरिका को दी धमकी, कहा अमेरिका अपनी सेना हमारे बेड़ों तटों के पास आ रहे हैं, उनको कर देंगे तबाह। इसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में हो रहे हैं भीषण अटैक, वहीं अब ओमान में अमेरिकी विदेश मंत्री की 5 देशों संग हुई है बैठक, जंग का होगा ऐलान या फिर होगा सीज फायर, आर पार का ऐलान किया है मुस्लिम देशों ने। एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना जरूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आपको बता दें, जहां आखिरकार इजराइल की बढ़ रही मुश्किलों में इजाफा, बड़े युद्ध की तैयारी में है खाड़ी देश। इराक से होगा अटैक, सेना को तैयार रहने का आदेश, पत्र हुआ, लेटर हुआ जारी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया खुलासा। दरअसल आपको बता दें, इजराइल से हमास की जंग के बीच अब इराक की सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। इराक एक भीषण अटैक करने वाला है। इराक से ही, खास करके इराक से ही ईरान के साथ साथ कई और देश जो है वो बड़े पैमाने पर एक साथ इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। अगले एक हफ्ते में ये अटैक, भीषण अटैक होगा। इसका खुलासा जो है वो होने से हड़कंप मच गया है। इराकी सेना तैयारियों में जुटी युद्ध की। इराक ने अपनी सेनाओं को भी पूरी तरीके से स्टैंड बाय पे कर दिया है, साथ ही खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की बात कही है। आपको बता दें, ये चीज़ें जो है वो ईरान से लेकर के इजराइल तक की चिट्ठी वायरल होने लगी है, जिसके बाद से इजरायली सेना को और सतर्क रहने के साथ साथ इराकी मोर्चे पर भी संवाजने की बात कही है। इतना ही नहीं, ईरानी वायुसेना जो है, इजरायली वायुसेना एक बार फिर से हवाई हमले तेज कर दिए हैं। एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां एक बार फिर से हिजबुल्लाह की धमकी के बाद हिजबुल्लाह ने किया इजराइल के शहरों पर भीषण 550 किलोग्राम की बुरकान मिसाइल से हमला, इजराइल की शहरों में मची तबाही। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आखिरकार अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती देने के बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के बयान के बाद हिजबुल्लाह ने कल एक बार फिर से बुरकान मिसाइल का पहली बार इस युद्ध में इस्तेमाल किया है। 2 बुरकान मिसाइल जो है वो इजरायली शहरों पर दागी गई है। इसका वीडियो बाकायदा हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह ने पहली बार जुनूब आलम में इजरायली सैन्य बेड़ों पर जो है ये बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर भीषण अटैक किया है और पहली बार हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना अड्डे को उड़ाने के लिए 2 बुरकान मिसाइलें दागी है, जिसके बाद आयरन डोम भी फेल हुआ है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह बलों द्वारा 500 किलोग्राम के 2 बुरकान मिसाइल दागी गई है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इजराइल की सैन्य अड्डों को एक बार फिर से तबाह कर दिया गया। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, कुवैत संसद के सदस्य अब्दुल करीम ने मचाया तहलका। कुवैत की संसद में इजराइल के खिलाफ लगे नारे, फूटा गुस्सा मुस्लिम देशों पर भड़के, कहा यह सब ताश के पत्ते की तरह बिखर गए हैं सारे मुस्लिम देश। दरअसल मुस्लिम देशों पर ही कल कुवैती संसद में संसद अब्दुल करीम अल कंडीरी ने जमकर भड़ास निकाली। फिलिस्तीन को, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का समर्थन करने में अरब शासकों की कमजोरी सीधे तौर पर देखने को मिली और ये आलोचना की योग्य है। हमारी कमजोर स्थिति ने फिलिस्तीनियों को निराशा बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से फिलिस्तीन का हम समर्थन नहीं कर पा रहे हैं अपने चंद फायदों की वजह से, ये ठीक नहीं है। ये एक दिन हम पर ही कहर बनकर टूटेगी और उन्होंने ऐसे आकाओं पर भी बड़ा हमला बोला है। एक और खबर निकल के आई है, पिछले 24 घंटे में हमास के लड़ाकों ने फिर से इजरायली सैनिकों को मिट्टी में मिला।
कई बख्तरबंद वाहनों को किया तबाह। हमास के हथियार के आगे इजराइल टेक रहा है घुटने। दरअसल आपको बता दें, इजराइल ने अब नया बयान दिया है। इजरायली सेना के एक कमांडर ने कहा है कि फिलहाल हमास के हाथ जो हथियार हैं वो बड़े पैमाने पर हथियार ईरान, रशिया और उत्तर कोरिया से लाए गए हैं। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिन कुछ हमास के लड़ाकों को मारे जाने पर जो हथियार बरामद हो रहे हैं वो मेड इन उत्तर कोरिया और मेड इन रशिया से लेकर ईरान तक है। ऐसे खतरनाक हथियार हमास के हाथों में है कि पलक झपकते ही इजराइल की खूंखार पैंथर टैंक तबाह हो जा रही हैं। इतना ही नहीं, टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां, सैन्य वाहन को तबाह कर दिया गया है। और यही कारण है कि अब इजराइल के लिए एक चुनौती का विषय है जिसे इजराइल एक तरीके से ब्रह्मास्त्र मार रही थी, उस पर अटैक किया जा रहा है और उसे पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। एक और खबर निकल के आई है, गाजा में इजरायली हमले नहीं रुके तो फेल हो जाएगा युद्ध। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की अमेरिका को सीधी धमकी। दरअसल हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा और पश्चिम एशिया में युद्ध फैल जाएगा। इसलिए अमेरिका अविलंब फ़लस्तीनी जनता पर इजराइल के हमले को बंद करवाए। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने ये बातें कही और उसके बाद कल भीषण अटैक किया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां अंसारुल्लाह यमन राजनीतिक के सदस्य मोहम्मद अल खुबैती ने अब अमेरिका को दी सीधी चेतावनी। अमेरिका के एक्शन से हंसे, कहा अमेरिका अब हमारे पास सैन्य अड्डे बना रहा है। दरअसल आपको बता दें, यमन के हुती विद्रोही अंसारुल्लाह ने कल भीषण 2 दिन पहले इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में कई इजरायली सैनिक मारे गए थे। इसके जवाब में अब अमेरिका जो है वो यमन के पास अपनी सैन्य अकादमी तैयार कर रहा है। अब अमेरिकी धमकियों के बीच अमेरिका ने सीधे तौर पर धमकी भी दी है, जिसके जवाब में अब अंसरुल्लाह यमन के प्रवक्ता मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि हम अमेरिका की धमकियों से चिंतित नहीं हैं और हम इजराइल के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखेंगे। हम अमेरिका बेड़े हमारे तटों के पास आ रहे हैं, हमें खुशी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन पर हमला करने में हम सक्षम होंगे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारे आसपास आएगा तो हम इजराइल से पहले उन पर भी अटैक करेंगे और किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सीधे तौर पर अंसरुल्लाह यमन के होती विद्रोहियों ने स्पष्ट कर दिया है। एक और खबर निकल के आई है, हमास पर इजराइल का भीषण अटैक। हमास के आका इस्माइल हानिये के घर पर मिसाइल अटैक किया है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के 29वें दिन बड़ी सूचना आई जिसमें कहा गया कि इजरायली सेना ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिये के घर पर मिसाइल हमला किया। अलक्सा रेडियो ने शनिवार को बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने इस्माइल हानिये के गाजा स्थित घर पर मिसाइल दागी है। हालांकि इस हमले के दौरान वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वहाँ उनका परिवार रहता था, लेकिन हमले के वक्त कोई सदस्य मौजूद था या नहीं वे अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमास का राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये साल 2019 से गाजा पट्टी के बाहर तुर्की और कतर के बीच रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया और 2 दिन के भीतर ही 150 से ज़्यादा हमास के लड़ाके मारे गए। अमेरिकी ड्रोन सुरंगों के पास बंधकों को ढूंढा और इजरायली सेना ने जब गाजा से सीधा हमला किया तब से 3 तरफ से गाजा को घेरा गया। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, ओमान में अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ हुई जॉर्डन, मिस्र, कतर, यूएई और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक। इजराइल और हमास युद्ध विराम पर हुई चर्चा। जी हाँ, दरअसल कल एक बार फिर से अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओमान में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कई देश के विदेश मंत्री, खास करके खाड़ी देश मिस्र, कतर, यूएई और सऊदी अरब, जॉर्डन के विदेश मंत्री शामिल रहे। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा भी हुई, लेकिन कुछ सुझाव दिए कि इस संघर्ष में इजराइल का समर्थन करने के अमेरिकी प्रस्ताव को भी उन्होंने सुना, लेकिन सीधे तौर पर माना कि जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं ये ठीक नहीं है, इसको तत्काल सीज फायर कराया जाए। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं। खाड़ी देशों के कई लोग जो है वहाँ पर पहुँचे। हालांकि आपको बता दें, खबर ये निकल के आई है कि इस पर पूरी तरीके से चर्चा जो है वो लगभग हुआ है कि इस पर जो है वो शांति बनेगी और अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो है वो पूरी तरीके से सीज फायर कराएंगे, इस पर ये चीज़ें कही गई हैं। एक और खबर, हमास से युद्ध में अमेरिकी दबाव के आगे भी झुकने को तैयार नहीं इजराइल, बंधकों की रिहाई की भी रखी शर्तें। दरअसल नेतन्याहू, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 240 बंधकों को जब तक आज़ाद नहीं कराया जाता तब तक कि हमले नहीं रुकेंगे, किसी भी कीमत पर ये हमले नहीं रुकेंगे। पहले 250 से ज़्यादा जो हमारे बंधकों को रिहा किया गया, बंधकों को जो किडनैप किया गया उनको तत्काल छोड़ा जाए। जबकि अमेरिका ने कहा कि सबसे पहले तत्काल युद्ध को रोका जाए और फिर कोई सी स्थिति बनेगी, लेकिन इजराइल फिलहाल मानने को तैयार नहीं है।
एक और अपडेट, मियांवली एयरबेस में जंग जैसी नौबत, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कई भीषण आतंकी हमले। आपको बता दें 9 फिदायीन मारे गए। धूम अंधेरे में आतंकियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को छकाया। दरअसल पाकिस्तान के मियांवली ट्रेनिंग एयरबेस में शनिवार तड़के उस समय हमला हुआ आतंकी, जहां जब धूप अंधेरा एकदम घने अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एयरबेस के आसपास रहने वाले लोगों को जब सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाज़ सुनाई दी तो घरों से बाहर निकल आए। पता चला कि एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। जल्द ही पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा और एयरस्पेस के अंदर की आग लपटे और धुआं आता दिखाई दिया। पाकिस्तानी सेना ने भी तत्काल मोर्चा संभाला और तत्काल 3 लड़ाकों को ढेर कर दिया। इसके बाद लगातार चले ऑपरेशन में सभी 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों ने एयरबेस के अच्छे से रेकी की थी और फिर उन्हें पता था कैसे अंदर घुसकर हमले को अंजाम देना है। सबसे पहले उन्होंने हमले को अंजाम देने के लिए सुबह का समय चुना और एयरबेस की दीवार को फांद कर अंदर घुसे। इसके लिए उन्होंने 4 दीवारी की तरफ से सीढ़ी लगाई और फिर ताबड़तोड़ तरीके से वो गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। इसमें 14 से ज़्यादा सैनिक भी शहीद हो गए थे। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां मालदीव को आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को निकालने पड़ा। मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर से आउट इंडिया अभियान चला दिया है। उन्होंने अपने देश में आउट इंडिया अभियान चलाया है। सितंबर 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद से मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने की कसम खाते हुए अपनी भारत विरोधी बयानबाजी दोगुनी कर दी है। हालांकि सच्चाई ये है कि मालदीव में अभी भी भारतीय सैनिक तैनात उतने ज़्यादा तैनात नहीं। इसके अलावा संकट के समय मदद के लिए मालदीव में भारतीय विमानों ने देश में बचाव और निगरानी अभियानों का नेतृत्व किया। आउट इंडिया अभियान महज एक तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी अभियान है, लेकिन एक आउट इंडिया जो मुहिम है वो लॉन्च कर दिया है मालदीव। और इसके आपको बता दें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आउट इंडिया यानी आउट इंडिया में भारतीय सेनाओं को वाइट आउट करने की बात कह रहे हैं और लगातार इस चीज़ को वो कर रहे हैं। 17 तारीख को उनका आपको बता दें शपथ ग्रहण है, उसके बाद वो राष्ट्रपति बन जाएंगे और फिर उसके बाद भारत के बीच टकराहट चल सकती है। तो ये चीज़ें जो है वो मालदीव में देखने को मिल सकता है। मालदीव एक मुस्लिम देश है। एक और खबर निकल के बलूच में आपको बता दें, बलूच कार्यकर्ताओं ने बलूचिस्तान में अत्याचार और चीन पाक संगठन सांठगांठ को किया उजागर। यूएन कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। ये बलूचिस्तान जिनोवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन एक रोज़मर्रा की बात बन गई है। दरअसल यहाँ बलूच राजनयिक कार्यकर्ता पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कहा कि हाँ, मैं बलूच मानवाधिकार परिषद ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अत्याचारों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि जो लोगों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कंकर मलिक बलूच ने असहमति व्यक्त करने के कारण हजारों लोग हत्या और डंप नीति का शिकार हुए हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बनी शेख हसीना। जी हाँ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना एक राजनीतिक घटना है जिन्होंने 170 मिलियन की आबादी वाले इस देश को पिछले एक दशक से में देहाती जूट उत्पादन में एशिया प्रांत की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद की। टाइम ने कहा कि फिलहाल दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पहली महिला प्रमुख एक बार कवर स्टोरी है। उन्होंने कहा है कि हसीना जो है वो 1996 से 2001 से पहले कार्यकाल के बाद 2009 से कार्यकाल में उन्होंने पुनरुत्थानवादी इस्लामवादियों और एक बार हस्तक्षेप करने वाली सेना को वश करने का श्रेय भी दिया। तो सीधे तौर पर आपको बता दें 1996 से और 2001 फिर उसके बाद लगातार 2009 से वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई हुई हैं ताबड़तोड़ तरीके से। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां एलबीश यादव की बढ़ रही है मुश्किलें। गिरफ्तारी के तत्काल आदेश, बड़े पैमाने पर इस तरीके की चीज़ें हैं निकल कर आई। जी हां, आपको बता दें एलबीश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि एलबीश यादव जो है वो उसने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें कही हैं इस पूरे मामले में जो है वो अब यूपी पुलिस उसको गिरफ्तार करने की तलाश में। हालांकि वो कल वीडियो लाइव जारी करके वो घुटने पर आ गया और उसने फूट कर रोना शुरू कर दिया। कहा कि मैं हिंदुत्व का झंडा बरदार था और हमें ही फंसाया गया। यानी हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया और इस तरीके